हरे कृष्णा। तो एक बहुत व्यावहारिक प्रश्न है जो भक्तों के लिए हमेशा एक परेशानी बन गया है। वो है कि जो लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं खाना, तो बाहर अगर जाए तो क्या खाएं, कैसे गुजारा करें। तो सबसे पहले ये चीज़ है, लोगों को एक कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना है कि लहसुन प्याज के बिना जो ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं उन लोगों को परामर्श दूंगा कि आप लोग इस्कॉन के जो गोविंदास हैं मेन मेन सिटीज़ में, वहाँ पे एक बार जाके आइए। वहाँ का व्यंजन जो है उसका स्वाद लेके आइए। एक्चुअली वो प्रसाद भी हैं, और नो ऑनियन नो गार्लिक। पहले तो ये कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत लोग ये हम लोगों को थोप दिए हैं कि ऑनियन गार्लिक के बिना कुछ ऐसा टेस्ट ही नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गुजरात में जाएं, गुजरात में मैक्सिमम जो डिश है फरसान की डिश, जैसे खांडवी, खमन, फिर फाफड़ा, इंदरा, लोचा, ये सब कुछ नो ऑनियन नो गार्लिक डिश है एक्चुअली। इवन आप जो पानी पूरी खाते हैं, ये भी नो ऑनियन नो गार्लिक डिश है। आइसक्रीम नो ऑनियन नो गार्लिक डिश है। डिजर्ट है। पानी पूरी में भी अभी ज़बरदस्ती डाल रहे हैं वो लोग प्याज वगैरह, वो अलग बात है, समोसे में इधर उधर, लेकिन एक्चुअली वो नो ऑनियन नो गार्लिक डिश है। आज भी बंगाल में मिठाई की दुकानों में कचौड़ी, समोसा, ये सब शुद्ध शाकाहारी होता है और बहुत सुंदर स्वाद होता है। मेन चीज़ है कि हमारे भारतीय जो व्यंजन बनाने की जो विधियां हैं उसको जानना। हम्म। जैसे हम लोग भोग आरती में गाते हैं, बहुत सारे व्यंजनों का नाम लेते हैं। उन व्यंजनों का अनुसंधान करना, समझना, सीखना, और वो हमारे यूट्यूब चैनलों में आपको मिल जाएगा। हर किसी टीवी भी चलाता है, तो उसमें आपको बहुत सारे व्यंजन कैसे बनते हैं वो आपको इजीली आपको रेसिपी मिल जाएगा। अगर करना चाहे तो वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। अगर ये सोच के ही बैठे रहें कि क्या होगा, कैसे खाएंगे, इसका मतलब आपको खाने की इच्छा है, आप उसको उस बातों से दबा रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे क्या होगा, बाहर में क्या खाएंगे। हमारे इतने सारे इसको की फैमिली है, पूरा भक्त बढ़ा हुआ है पूरे विश्व में, वो लोग क्या खा रहे हैं, कैसे निर्वाह कर रहे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से खा रहे हैं वे लोग भगवान का महाप्रसाद। हाँ, और बहुत संतुष्ट भी हैं, बहुत हैप्पी भी हैं। उनके चेहरों से आप समझ सकते हैं कि प्रसाद का क्या महिमा है। और नो ऑनियन नो गार्लिक, ये जो फैक्टर हैं, ये कोई फैक्टर ही नहीं है एक्चुअली। प्रैक्टिकल टिप्स मैं देना चाहूँगा ये, कि जैसे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है आपके पैकेजिंग में, उसमें आप पढ़े मसालों में, सॉस देने जा रहे हैं नूडल्स में, सब जगह पढ़ सकते हैं। आप लोग देखें नो ऑनियन नो गार्लिक सेक्शन देखें, बहुत इजी है। और सबसे बड़ा प्रोसेस है, तो मैंने देखा है कि कुछ हमारे इस्कॉन के माता जी लोग हैं, वे लोग सॉस भी घर में बनाते हैं। मस्टर्ड सॉस, काशुंदी इत्यादि वो घर में बनाते हैं। प्रोसेस है बहुत सुंदर। चीज़ भी बनाते हैं घर में। तो आप लोग सीखिए, सीख के आप लोग इसको यूज़ कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन का उद्देश्य को समझें। शास्त्र में जो आहार पद्धति दी गई है, वो चेतना को डेवलप करने को दी गई है। वो बहुत टेस्टी अनुसंधान करके व्यंजन बनाने के लिए नहीं दी गई है कि हम लोग सारा बुद्धि उधर ही खपा दे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है। आहार एक बहुत बड़ा सिस्टम है हमारे चेतना को सही रखने के लिए। जैसा आहार होगा आपका चेतना वैसी होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के साथ आप खिलवाड़ करें तो आप करें, वो आपका चॉइस है। लेकिन आप चाहते हैं शांतिपूर्ण जीवन और निरोगी काया, आरोग्य लाभ करना चाहते हैं, तो आपको अवश्य ही जो भेषज वेजिटेरियन जो डाइट है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और बहुत आसान होता है ये स्वीकार करना जब हम लोग ऐसे व्यंजनों को भगवान को भोग लगाते हैं, और जब वो प्रसाद बनता है तब उस प्रसाद में कृपा छुपी हुई होती है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। वो कृपा क्या है कि ग्रास से ग्रास में वो आपको तुष्ट पुष्टि करेगा,
आप ग्रास ग्रहण करोगे, उससे तुष्टि भी होगी, पुष्टि भी होगी, अब खुदा निवृत्ति भी होगा। और आपका जो टेस्ट लेने का आदत है, जो आप इन्फेक्टेड हैं, जो आप चाहते हैं, आपका एडिक्शन है, ये खाना है, वो खाना है, उससे तुरंत मुक्ति मिलती है, आपका मन शांत होता है। तो ऐसे नाना प्रकार के शाकाहारी व्यंजनों को आप सीखें और थोड़ा मेहनत करें और भगवान को भोग लगाएं और पाएं, और चिंता ना करें। अगर भगवान के प्रति भक्ति आपका है, भगवान कहीं पर भी आपका खाद्य संग स्थान कर देंगे। आपको कोई चिंता नहीं है कि आपको नो ऑनियन नो गार्लिक फूड कहीं नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।